पाकिस्तान में कोरियन ज़बान का टेस्ट जारी है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़ेल हो रहे हैं। हर सेशन में सिर्फ 5, 7, 11, 12 इतने बच्चे पास हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को अभी टाइम बहुत कम मिला है। देखें जी, अगर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम हो तो आपकी जो स्टडी की स्ट्रेटजी है ना वो चेंज होनी चाहिए। जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो, जैसे आपको 2 से 3 महीने मिल गए कन्फर्म, तो आप उसमें तैयारी किसी और तरीके से करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं। इस वक्त जो कन्फर्म इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो आनी है वो ये हैं कि 3 से लेके 7 या 8 ग्राफ जो हैं वो आने ही आने हैं आपको, ठीक है ना। वो लाजमी आने हैं और वो वहीं से आने हैं इंशाल्लाह, जो मैंने आपको वीडियोस बना के दी हुई हैं, जिसमें बुक वाली वीडियोस भी हैं। इन बुक जो ग्राफ हैं वो वाली वीडियोस हैं, और उसके बाद वो एक वीडियो है, ठीक है। उसके बाद जो है आउट ऑफ बुक वाली ग्राफ वाली वीडियो है, वो एक वीडियो है। उसमें से तो कन्फर्म आते हैं। तो 7, 8 तक भी आपको आ सकते हैं। 3 से लेके 7 या 8 ग्राफ आपको आएंगे, और अगर वो 2 वीडियोस आप देख लेते हैं तो कन्फर्म तौर पे आप जो है उसके बाहर भी बेशक आ जाएं तो आप उन ग्राफ वाले सवाल को हल कर लेते हैं। तो 30 से 40 नंबर आपके हो गए ये। अब खाली जगह जो है कम से कम 3 आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 भी आ सकती हैं। 10 खाली जगह भी आ सकती हैं। 3 से लेकर 10 के दरमियान खाली जगह आती है। अगर आपने खाली जगह नहीं की हुई तो 2000 क्वेश्चन में जो खाली जगह का पोर्शन है वो लाजमी करें। 200 से लेकर 480 तक जो खाली जगह है उसमें से 250 लाजमी करें। अगर किसी के पास टाइम कम है तो 200 तो लाजमी करें। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो पूरे 250 करें। आखिर वाले जो 30 हैं वो ना करें, वो आपकी कैटेगरी की नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से वर्ड बाय वर्ड, लेकिन ये इस तरीके से करनी है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन आने चाहिए। अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन आएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वोकैबलरी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आगे वाले भी कई सवालों में जो वही वोकैबलरी आती है तो आपको थोड़े से मतलब तैयारी में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो आप अगर वो भी कर लेते हैं तो समझ लें आपके 30 से 40 नंबर ये हो गए जनाब 80 नंबर। इन दोनों चीज़ों के, सिर्फ इन दोनों चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर आ जाएंगे। अगर इसके बाद आपने जो लिसनिंग है, लिसनिंग में आपने ये ख्याल करना है कि असल मार बंदा उस वक्त खाता है जब डायलॉग वाली चीज़ें आती हैं सुनने में, ठीक है। डायलॉग वाली चीज़ें जो हैं वो करनी बहुत ज़रूरी हैं। वो जो हमारा डायलॉग वाला हिस्सा है ना, तकरीबन 400 से ऊपर जो सवाल हैं लिसनिंग वाले, वो आप लाजमी सुना करें। 2 बंदे अगर आपस में बात कर रहे हैं तो किस हवाले से बात कर रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, या कोई इस तरह का लिसनिंग वाला पोर्शन जो आप सुनते हैं उसमें आंसर जो रिलेटेड आंसर है ना चारों में से, वो एक आपने देना होता है। तो यहाँ पे काम करती है आपकी वोकैबलरी। वोकैबलरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा आप लिसनिंग को समझ के उसके आंसर दे सकेंगे। ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस चीज़ के हवाले से ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी भी है लेकिन आपने उन सवालों को अगर एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, सुना नहीं हुआ, तो आपको उसकी समझ नहीं आती। अब आपको वो चीज़ें आती तो होती हैं लेकिन वो जिस तरीके से बात करती है तो उसको लहजा जो है, ज़ाहिरी बात है वो कोरियन का लहजा होता है, तो उसको समझना ज़रा ज़रूरी होता है। तो शुरू में ना बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि ये बोल क्या रहा है, हालांकि वो सारा कुछ उनका आ रहा होता है। तो इसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है भाई। इसलिए मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं 2000 क्वेश्चन वाली, वो लाजमी देखें। लिसनिंग को लोग इजी समझते हैं और असल में लिसनिंग में मुफ्त के नंबर हैं, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। आप 161 से शुरू करें, पहले 160 छोड़ दें। उसकी रीज़न 120 तक वो वाले सवाल हैं लिसनिंग के जो कि सिर्फ एक लाइन या एक लफ्ज़ बोलेगी, आपने आंसर दे देना है। उसमें से बहुत कम ही चांस है कोई एक आध सवाल आ जाए। तो 160 सवाल जो है, अगले जो 40 है ना 121 से लेके 160 तक, वो न्यू ऐड है, वो बड़े मुश्किल हैं, वो आपसे नहीं होने। अभी इस वक्त टाइम नहीं है वो करने का, उसको छोड़ दें। 161 से शुरू करें और जितना भी आप आगे जा सकते हैं, 600 तक जा सकते हैं, 400 तक जा सकते हैं, 700 तक जा सकते हैं, वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एंड तक लेके चलें, अगर आपके पास कम टाइम है तब भी डेली बेसिस पर उसको सुने। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन और खाली जगह। इसके अलावा जो आपकी बुक 1 है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए अगर ओल्ड सिलेबस है। अगर नया वाला सिलेबस है तो उसके 3 चैप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक 25वां, एक 27वां और एक 30वां, ये छोड़ दें नए वाले सिलेबस में अगर बुक 1 आप कर रहे हैं। बुक 2 के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं। बुक 2 के इंपॉर्टेंट इस वक्त मुझे याद नहीं है, आप ऐसा करें ओल्ड जो बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो 41, 42, 43, 47, 48, 49, इनकी सिर्फ वोकैबलरी याद कर लें। इसके अलावा एक 100 टूल्स वाली मेरे पास एक शीट है, मेरे चैनल पे, मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। वो 100 टूल्स आप याद कर लें, उनमें से कोई एक आध तस्वीर के हवाले से वो आ जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो भाई इंशाल्लाह ताला आप पास होंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा, फिर फुल तैयारी करें। वीडियो देखने के शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।